गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह कर रहे थे। तो अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बेसिकली नल पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि नल पॉइंट होता क्या है, अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हमें दिए हुए हैं तो उनके बीच में नल पॉइंट कैसे निकालना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो समय नहीं वेस्ट करते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो नल पॉइंट होता क्या है, तो पहले तो उसके बारे में देखते हैं कि सर, जैसा कि नाम ही बता रहा है नल पॉइंट। सर, एक पॉइंट होगा, नल नल यानी कि कुछ नहीं। सर, ऐसा पॉइंट जहां पे कुछ ना हो। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सर, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। तो जहां पे क्या कुछ ना हो, जहां पे कोई भी नेट फोर्स ना हो। नल पॉइंट क्या है? एक ऐसा पॉइंट जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखा जाए तो उस चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। ठीक है, तो भाई उसका क्या कहलाएगा? नल पॉइंट कहलाएगा। द पॉइंट पॉइंट वेयर नेट फोर्स ऑन चार्ज इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, पॉइंट वेयर नेट फोर्स ऑन चार्ज इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एज इट्स नल पॉइंट। अब बात करते हैं कि नल पॉइंट सर निकालेंगे कैसे। तो बात करते हैं, सबसे पहला अपना आ रहा है इफ लाइक पेयर ऑफ चार्जेस। अगर अपने पास पेयर ऑफ चार्जेस जो हैं वो लाइक हैं तो सर हम नल पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो जरा ध्यान से देखते हैं। सर, लाइक पेयर ऑफ चार्जेस यानी कि सपोज कीजिए हम मान लेते हैं कि ये भी हमारे पास प्लस क्यू है और कुछ दूरी पे अपने पास एक और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है, प्लस क्यू है। तो सर, लाइक पेयर ऑफ चार्जेस अपने पास होगा। ठीक है, हमें बताना है एक ऐसा पॉइंट जहां पे नेट फोर्स किसी भी चार्ज पे क्या हो? जीरो हो। अगर किसी भी चार्ज पे जीरो हो तो सपोज कीजिए मैं कह रहा हूं कि एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू नॉट। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू नॉट। ध्यान से देखिएगा, प्लस क्यू नॉट। ठीक है, सर माइनस ले ले तो माइनस भी लेके देख लीजिएगा, उससे भी वही आएगा। ठीक है, पहले इससे देख लेते हैं। सर, अगर इस प्लस क्यू नॉट को मैं कहीं बीच में रखता हूं, कहीं बीच में, तो ये वाला जो चार्ज होगा वो इसको कहीं यहां धक्का देगा, ये वाला कहीं इसको यहां धक्का देगा। यानी अगर मैं इसके कारण पूछूं तो इस पे जो वन फोर्स लगाएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा तो F1 होगा। ये जो होगा वो कहीं इस डायरेक्शन में लगाएगा तो ये कहीं ना कहीं F2 होगा। तो सर, अगर ये F1 F2 के बराबर हो जाए तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। इतना तो क्लियर है सर। लेकिन अगर इसी चार्ज को सपोज कीजिए मैं कहीं यहां रखता। ठीक है, सपोज कीजिए मैं कहीं यहां रखता। ठीक है सर, आप यहां रख के देख लीजिए। अगर मैं यहां रखता तो सर ये वाला जो फोर्स होता है ये इसको धक्का देता है इधर की ओर, तो ये F1 होता। ये वाला भी प्लस था तो ये भी इसको इसी साइड धक्का देता, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ये F2 होता। सर, अगर यही चार्ज मैं कहीं यहां रखता तो भी देख लीजिए। सर, क्यू नॉट अगर यहां होता तो ये वाला इसको धक्का दे रहा होता तो F2 इधर लग रहा होता, और ये वाला भी प्लस है तो ये भी इसको धक्का दे रहा होता, तो जाहिर सी बात है F1 भी यहीं लग रहा होता। तो यहां तो कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, यहां भी कभी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं कि ये अपना रीजन 1 है, ये अपना रीजन 1 है, ये अपना रीजन 2 है, और ये अपना रीजन 3 है, तो क्या ये बात समझ में आया कि सर हमेशा रीजन 2 में ही नेट फोर्स जीरो होगा? यहीं पे ही हम कह सकते हैं कि सर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। सर, ये तो प्लस के लिए था, अगर माइनस ले लेते तो माइनस लेके देखिए आप। चलिए, अगर मैं कह रहा हूं कि सपोज कीजिए यहां पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू नॉट है। ठीक है, क्या है? माइनस क्यू नॉट है। तो सर ये वाला जो होता वो इसको खींच रहा होता तो F2 कहीं ना कहीं यहां लग रहा होता, और ये वाला जो होता ये भी इसको खींच रहा होता क्योंकि पॉजिटिव था, तो कहीं ना कहीं F1 यहां लगता, और ये दोनों जब बराबर होते तो भी क्या होता? नेट फोर्स जीरो होता। सर, अगर यहां पे रखते माइनस क्यू नॉट तो सर ये इसको खींच रहा होता कहीं ना कहीं इधर, तो F1 फोर्स लगा होता। ये वाला भी इसको कहीं ना कहीं खींच रहा होता इधर, तो कहीं ना कहीं इस पे F2 लगा होता। तो यहां पे सर नेट फोर्स जीरो नहीं होता। अगर सर यहां पे रख दिया होता तो यहां पे भी देख लीजिए, ये वाला कहीं ना कहीं इसको खींच रहा होता तो F2 यहां खींच रहा होता, और ये वाला भी प्लस वाला चार्ज इसको खींच रहा होता, तो कहीं ना कहीं F1 भी यहां लग रहा होता, तो यहां पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं आता। अच्छा सर, अगर ये पॉजिटिव नहीं ये नेगेटिव होता तो भी करके देख लीजिएगा, आएगा यही। ठीक है, इतना तो बता दिया ना। तो ऐसे ही नेगेटिव भी रख के देख लीजिएगा तो भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो अगर लाइक पेयर ऑफ चार्जेस हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो होगा क्या कि हमेशा बिटवीन द चार्जेस हमें नल पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो नल लिख लीजिएगा, नल पॉइंट
will be null point will be between charges, will be between charges। आया क्या बात समझ में? will be between charges। जब भी अगर कोई लाइक पेयर ऑफ चार्ज की बात आ जाए तो लाइक पेयर ऑफ चार्ज है तो नल पॉइंट कहां मिलेगा? उन दोनों चार्जेस के बीच में मिलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी, ले लिया क्या? आगे बढ़े, चलिए। इफ अनलाइक पेयर ऑफ चार्जेस, अगर अनलाइक पेयर ऑफ चार्जेस आ जाए तो सर, तो देख लेते हैं सर। एक सर मान लीजिए प्लस Q1, ठीक है, या फिर प्लस Q ही मान लीजिए, Q1 ही मान लीजिए, और दूसरा मान लीजिए माइनस Q2, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक चार्ज है Q0 पॉजिटिव, ठीक है, कोई साइन नहीं है यानी कि पॉजिटिव है, तो सर ये वाला जो होगा ये इसको कहीं ना कहीं धक्का दे रहा होगा। मैं इसको 1 नाम दे देता हूं, इसको 2 नाम दे देता हूं। ये इसको धक्का दे रहा होगा तो कहीं ना कहीं इस पे F1 फोर्स लगाएगा, ये इसको कहीं ना कहीं खींच रहा होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे F2 भी लगेगा। तो यहाँ पे तो नेट फोर्स 0 होने वाला नहीं। अगर मैं यहाँ बात करूं, अगर मैं यहाँ रख दूं तो सर यहाँ पे जैसे ही आप Q0 रखोगे, ध्यान से देखिएगा, मैं हाँ यहीं पे, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ? Q0 रख दे रहा हूँ। तो सर ये वाला जो चार्ज होगा ये इसको क्या करेगा? धक्का देगा, तो F1 कहाँ होगा? यहाँ होगा। ये वाला इसको खींचेगा तो F2 कहाँ होगा? इधर होगा। सर यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ पे रख के देखिए, अगर मैं यहाँ पे Q0 रख दूं तो सर ये वाला जो होगा ये इसको खींचेगा तो F2 कहीं ना कहीं यहाँ लग रहा होगा, और ये वाला पॉजिटिव वाला इसको कहीं ना कहीं धक्का दे रहा होगा तो F1 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं नेट फोर्स 0 हो सकता है अगर F1 F2 के बराबर आ जाए तो। यानी कि सर यहाँ तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, यानी कि नल पॉइंट कहाँ मिलेगा? नल पॉइंट हमेशा आउटसाइड द चार्जेस मिलेगा, ठीक है। तो नल पॉइंट इस केस में हम क्या लिख सकते हैं? नल पॉइंट will be outside system of charge, outside system of charge। यानी कि जो भी हमें सिस्टम ऑफ चार्ज दिए हुए हैं, ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस जो दो दिए हुए हैं, इनके हमेशा आउटसाइड मिलेगा, या तो इस साइड मिल जाए या तो इस साइड मिल जाए, हमें नहीं पता सर। सर Q0 रखें आप तो माइनस Q0 रख दे तो, अरे तो मेरे भाई माइनस Q0 रख के देख लो, सपोज करो यहाँ पे माइनस Q0 है। अगर ये माइनस Q0 है तो ये माइनस Q2 इसको धक्का देगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा? F2 आ जाएगा। सर ये इसको खींचेगा, अगर ये इसको खींचेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे F1 आ जाएगा। सर यहाँ पे अगर रख दे तो यहाँ पे भी रख के देख लो मेरे भाई, ये इसको खींचेगा सर तो जाहिर सी बात है ये F1 आ जाएगा, ये इसको धक्का देगा सर क्योंकि माइनस माइनस है तो जाहिर सी बात है ये F2 आ जाएगा। सर यहाँ पे रख दे तो यहाँ पे भी रख के देख ले मेरे भाई, ये माइनस Q0 है तो ये इसको धक्का देगा सर तो यहाँ पे F2 आ जाएगा सर, और ये वाला Q1 जो है ये इसको खींचेगा सर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? F1 आ जाएगा सर। तो चाहे भैया आप बीच में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो या नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखो, हमेशा आपका नल पॉइंट कहाँ आएगा? हमेशा आउटसाइड द सिस्टम ऑफ चार्ज आएगा, कभी भी बिटवीन नहीं आएगा। तो अगर लाइक पेयर ऑफ चार्जेस हैं तो नल पॉइंट हमेशा इनके बिटवीन में मिलेगा, अगर अनलाइक पेयर ऑफ चार्ज है तो हमेशा नल पॉइंट आउटसाइड द सिस्टम ऑफ चार्ज मिलेगा। इतना क्लियर? अब सर उसमें तो पता लग गया कि बिटवीन द चार्जेस मिलेगा, इसमें भी पता लग गया कि बाहर मिलेगा। किस साइड मिलेगा? किस साइड मिलेगा? तो जरा ध्यान दीजिएगा। सॉरी, अगर मैं कोई भी एक कंडीशन उठाता हूं, सपोज करो मैं ऊपर वाला कंडीशन उठा रहा हूं, ठीक है, यानी कि प्लस Q माइनस Q और यहाँ पे प्लस Q0 चार्ज मैंने रख रखा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सर ये वाला जो चार्ज है मैं यहाँ पे कह देता हूं, सपोज करो मैं यहाँ पे कह देता हूं कि Q1 जो है वो Q2 से छोटा है। इफ मैंने क्या कह दिया? जो Q1 है वो Q2 से क्या है? छोटा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। क्लियर? मैग्नीट्यूड वाइज Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 के मैग्नीट्यूड से छोटा है, यानी कि ये वाला चार्ज बड़ा है, ये वाला चार्ज छोटा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं F1 का, तो देखो यहाँ पे सर कुछ ना कुछ F1 होगा। सपोज करो मैं ये बात करता हूं, ये वाला जो चार्ज लगाएगा इस पे F1 लगा रहा है, सो F1 बराबर जो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 होगा वो होगा सर K Q0 Q1 बाई, सपोज करो सर ये डिस्टेंस क्या है? D है। सपोज करो सर ये डिस्टेंस क्या है, या फिर एक काम करो, इसको डिस्टेंस को R मान लो, ठीक है, और इस पूरे को D मान लो, ठीक है। ध्यान से देखना, तो सर ये जो F1 फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा K Q1 Q0 बाई कितना डिस्टेंस है सर? R का स्क्वायर है, बिल्कुल सर।
और अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ F2 का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ F2 जो लग रहा है सर वो इस साइड लग रहा है, यानी कि K ये कितना है सर, Q1 Q2 बाई, यहां पे क्या हो जाएगा सर, यहां पे हो जाएगा R प्लस डी का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस अपना बढ़ जाएगा, R प्लस डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर आते हैं सर, अगर इस केस में आएंगे, ये इसके लिए है, इसके लिए, ठीक है। अगर मैं यहां आऊंगा तो यहां पे जो F1 होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो F1 होगा वो क्या होगा सर, सेम ही होगा सर, के यहां पे जो F1 होगा ये क्या हो जाएगा सर, F1 यानी कि वो वाला फोर्स, ये वाला जो चार्ज है वो इसको धक्का दे रहा है, तो के Q1 Q नॉट, के Q1 Q नॉट बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर ये वाला डिस्टेंस बाई ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा सर, मतलब सॉरी ये वाला डिस्टेंस ऐड करना है प्लस ये वाला डिस्टेंस ऐड करना है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना माने सर भाई सेम दूरी रख लीजिए ना, सेम दूरी रख लीजिए, या फिर आपकी मर्जी, आपको R डैश रखना है आप R डैश रख लीजिए, ठीक है, R डैश रख लेते हैं। तो सर जो F1 फोर्स लगेगा इस चार्ज पे वो हो जाएगा K Q1 Q नॉट R प्लस डी का होल स्क्वायर, सॉरी R डैश प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ F2 पूछूं तो इस केस में जो F2 होगा वो क्या हो जाएगा सर, K Q2 Q नॉट, K Q2 Q नॉट बाई R डैश का स्क्वायर हो जाएगा सर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा है कि सर ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या है, बड़ा है, ये चार्ज क्या है, छोटा है, ठीक है। हमें यहां से पता लग रहा है जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है, यानी कि जब भी मैं चार्ज बढ़ाऊंगा डिस्टेंस को कांस्टेंट रख के तो फोर्स बढ़ेगा, जब भी मैं चार्जेस का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखूंगा और मैं रेडियस बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं फोर्स घटेगा। यानी कि अगर मैं इनका बात करूं तो चार्जेस Q1 Q नॉट है और रेडियस कहीं ना कहीं छोटा है, डिस्टेंस कहीं ना कहीं छोटा है, सर चार्ज भी कहीं ना कहीं छोटा है, चार्ज भी कहीं ना कहीं छोटा है, जो Q1 Q नॉट है वो छोटा है Q2 Q नॉट से, बिल्कुल सर छोटा है, यानी कि फोर्स क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन सर डिस्टेंस छोटा है, अगर डिस्टेंस छोटा है तो फोर्स क्या हो जाएगा सर, फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया। इन दोनों छोटे होने की वजह से Q1 Q नॉट छोटे होने की वजह से फोर्स छोटा होगा, लेकिन डिस्टेंस छोटा होने की वजह से फोर्स बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर मैं F2 का बात करूं तो सर Q नॉट Q2, सर ये तो बहुत बड़ा होना चाहिए Q नॉट Q2, क्योंकि Q2 बड़ा है तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, और अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि सर ये जो F1 है इस F2 को खा सकता है। क्यों सर, क्योंकि सर अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होता तो मैं कह सकता था कि फोर्स F1 छोटा होता, ठीक है, लेकिन मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस वो छोटा है, डिस्टेंस छोटा होने की वजह से कहीं ना कहीं फोर्स बढ़ेगा, और डिस्टेंस ये वाला बड़ा होने की वजह से कहीं ना कहीं फोर्स क्या होगा, घटेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चार्ज जो है, ये चार्ज बड़ा है, और अगर ये चार्ज बड़ा है तो ये डिस्टेंस जो कम हो रहा है जिसके, सॉरी ये जो डिस्टेंस बढ़ रहा है जिसकी वजह से फोर्स घट रहा है, ये Q2 उसी घटे हुए फोर्स को कंपनसेट करके इक्वल कर देगा, और ये जो चार्ज छोटा है ये डिस्टेंस छोटा होने के कारण फोर्स को बढ़ा करके इस दूसरे वाले फोर्स के बराबर कर देगा। आया क्या बात समझ में, क्लियर। लेकिन सर अगर यहां पे होता तो सर दोनों देखिए, अगर चार्ज देखते तो चार्ज भी बड़ा होता, डिस्टेंस भी छोटा होता, डिस्टेंस छोटा होने की वजह से फोर्स बड़ा हो जाता, और दोनों चार्ज भी बड़ा होते तो फोर्स और बड़ा हो जाता, तो फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस केस में F2। लेकिन F1 का बात करें तो चार्ज का प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं छोटा है, सर चार्ज का प्रोडक्ट कहीं ना कहीं छोटा है, क्योंकि Q नॉट और Q1 पहले से ही दिया कि छोटा है, तो कहीं ना कहीं चार्ज का प्रोडक्ट छोटा है तो फोर्स छोटा होगा, और कहीं ना कहीं डिस्टेंस आपका बढ़ गया तो फोर्स और छोटा हो गया, तो सर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि F1 और ज्यादा छोटा हो जाएगा, F2 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं खा पाएंगे। यानी कि यहां से हमें क्या पता लग गया, मैं कह सकता हूं अगर इसको हटा दें हम, अगर इसको हटा दिया जाए तो अब मैं कह सकता हूं कि सर यहां पे जो भी नल पॉइंट होगा, अगर ये Q1 लेस देन Q2 है तो जाहिर बात है नल पॉइंट अपना इस साइड होगा, देयरफॉर नल पॉइंट विल बी टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज, हमेशा कहां होगा, टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज होगा। बोलिए क्लियर है क्या, बात समझ आया, टुवर्ड्स कहां होगा, स्मॉलर चार्ज होगा। सर क्या ये लाइक चार्जेस के लिए भी होगा, बिल्कुल। अगर लाइक चार्जेस के लिए भी मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, मैं कर रहा हूं ये वाला जो है, सपोज कीजिए इसको Q दिया है ना, इसको भी Q1 Q2 कर लीजिए,
Q1 कर लीजिए, Q2 कर लीजिए। सपोज कीजिए मैं बात कर रहा हूं कि Q1 फिर से क्या है, छोटा है, Q2 बड़ा है। तो सर ये वाला जब चार्ज यहां पे होगा तो कहीं ना कहीं Q1 Q0 क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि Q1 छोटा है तो Q1 इंटू Q0 क्या होगा, छोटा होगा, और Q0 इंटू Q2 क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं डिस्टेंस छोटा होने के कारण जब ये Q0 इधर आ जाएगा तो डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, डिस्टेंस छोटा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं फोर्स बढ़ने लगेगा और फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा देगा। सर ये तो बड़ा है Q2 इंटू Q0, लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। तो फोर्स जो ज्यादा था पहले वो फोर्स अब कम होने लगा, और यहाँ पे जो फोर्स कम था वो फोर्स ज्यादा होने लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं कंपनसेट करके इक्वल हो जाएंगे फोर्स, यानी कि यहाँ पे भी अपना जो चार्ज होगा वो हमेशा टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज ही होगा। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिला, हमें हमेशा हम कह सकते हैं कि नल पॉइंट विल बी टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज, ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, नल पॉइंट हमेशा कहां होगा, स्मॉलर चार्ज के साइड ही होगा। अगर लाइक चार्जेस हैं तो बिटवीन होगा, अनलाइक चार्जेस हैं तो बाहर की होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, आगे बढ़े। चलिए, नल पॉइंट कैलकुलेशन फॉर सिमिलर पेयर ऑफ चार्जेस। अब हम नल पॉइंट कैलकुलेट कैसे करेंगे सर, तो चलिए नल पॉइंट कैलकुलेट करके देख लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, सपोज कीजिए मैं कह रहा हूं ये Q है, ये n टाइम्स Q है, यानी कि ये इससे बड़ा है सर, हमें साफ साफ दिख गया। और इनके बीच की दूरी क्या है, D है। इनके बीच की दूरी क्या है, D है। तो मैं सपोज कर लेता हूं एक चार्ज को यहां पे पुट कर देता हूं, जो कि क्या है सर, Q0 है। ये कितने दूरी पे है सर, x दूरी पे है। तो ये कितने दूरी पे हो जाएगा सर, D माइनस एक्स दूरी पे हो जाएगा। यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। if Q0 is at null point, therefore F net जो होगा वो यहां पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सर इसका अगर मैं नाम 1 दे दूं, इसका नाम अगर 2 दे दूं, तो सर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी ये कहीं ना कहीं इसको धक्का देगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं F1 आएगा, और ये भी कहीं ना कहीं इधर धक्का देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये F2 आएगा। ठीक है, सो F1 का अगर मैं बात करूं, मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं, तो K Q0 बाई क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की दूरी है। उसी तरह अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ F2 का बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, K N Q0 बाई, इसके बीच की दूरी कितनी है सर, D माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा सर। एंड सिंस F नेट बराबर 0, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि F1 मैग्नीट्यूड ऑफ F1 बराबर क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ F2 होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सो मैं कह सकता हूं K Q0 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K N Q0 बाई D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सर यहां से अगर देखा जाए तो ये K Q Q0 उड़ जाएंगे सर, उड़ जाएंगे। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें चाहिए थी एक्स की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, इसको जरा इधर भेजते हैं, तो जगह D माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, n हो जाएगा सर। अगर ये स्क्वायर रूट हटाना है, सॉरी ये स्क्वायर हटाना है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो क्यों ना इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए सर। अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे, सो मैं कह सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ D माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n हो जाएगा सर। अगर ये ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि सर D माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा सर, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, रूट n हो जाएगा सर। अगर अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो मैं कह सकता हूं सर D बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, रूट n। ये माइनस 1 उठ के उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा D बाई एक्स इज इक्वल टू n प्लस 1, रूट n प्लस 1। फिर यहां से क्या कह सकते हैं, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू D बाई रूट के अंदर n प्लस 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा सर, डिस्टेंस आ जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या, x इज इक्वल टू D बाई रूट ओवर n प्लस 1। यानी कि अगर मेरा कोई चार्ज Q है, NQ है, तो जो नल पॉइंट आएगा वो हमेशा स्मॉलर चार्जेस से कितने दूरी पे आएगा, तो D टाइम्स ऑफ 1 बाई रूट n प्लस 1 आएगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए इससे जल्दी, ले लिया क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा हमेशा नल पॉइंट कहां से दूरी नापेंगे, स्मॉलर चार्ज से नापेंगे, स्मॉलर चार्ज के पास में होगा नल पॉइंट। ठीक है, नल पॉइंट कैलकुलेशन फॉर अपोजिट पेयर ऑफ चार्जेस। अब सर अपोजिट पेयर ऑफ चार्जेस के लिए करना है, तो अपोजिट पेयर ऑफ चार्जेस के लिए कर लेते हैं।
सर एक तो अपने पास क्या है प्लस क्यू, एक अपने पास क्या है माइनस क्यू। प्लस क्यू है सर, ये माइनस क्यू है सर। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे अपने को क्या रखना है सर, अच्छा नल पॉइंट कैलकुलेशन फॉर अपोजिट पेयर ऑफ चार्जेस। अपोजिट पेयर ऑफ चार्जेस के लिए बीच में तो आता नहीं है सर, नहीं सर बीच में नहीं आता है। तो सर अगर इसको देखा जाए तो इसको जो माइनस क्यू आपने लिया है इसको आप ले लीजिए माइनस एन क्यू, क्योंकि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है सर ये छोटा है ये बड़ा है। तो हमेशा जो नल पॉइंट आता है वो कहाँ आता है सर, नल पॉइंट हमेशा बाहर की ओर आएगा और हमेशा छोटे वाले के साइड आएगा। छोटा वाला कौन सा ये है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आएगा सर। मैं कह सकता हूँ कि सर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा क्यू नॉट। ठीक है, ये अभी भी दूरी कितनी है डी है, और छोटे वाले चार्ज से दूरी मैं इसको मान लेता हूं कितनी है एक्स है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ये क्यू नॉट इसको, ये 1 है ये 2 है, तो कहीं ना कहीं ये वाला 1 इसको धक्का दे रहा होगा तो F1 इस डायरेक्शन में होगा, और कहीं ना कहीं ये 2 इसको खींच रहा होगा तो F2 इस डायरेक्शन में होगा। और F1 F2 का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो काम बन जाएगा। तो यहां से अगर देखा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ F1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 क्या होगा सर, ये वाला होगा, तो K Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ F2 का अगर बात करेंगे तो K, इसका चार्ज कितना है एन क्यू नॉट बाई ये कितना हो जाएगा सर डी प्लस एक्स का स्क्वायर, डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सिंस, ठीक है, सिंस एट नल पॉइंट, सिंस एट नल पॉइंट एफ नेट कितना होता है 0 होता है, देयरफॉर मैं कह सकता हूं देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ F1 बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ F2 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ F1 कितना आ रहा है सर, K क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K एन क्यू नॉट बाई डी प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर ऐसा है तो अब यहाँ से जो जो कट रहा है उनको काट दीजिए, K क्यू नॉट ये कट जाएगा सर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इसको इधर भेज दीजिए तो ये जाएगा डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। अब सर फिर से हमको क्या लेना, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो रूट ले लेते हैं, स्क्वायर हट जाएगा, तो हम कह सकते हैं रूट के अंदर डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट एन हो जाएगा। वो जब रूट के बाहर आएगा तो मैं कह सकता हूँ कि क्या हो जाएगा डी प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट एन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ डी बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट एन हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ डी बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा कट के 1 हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा रूट एन माइनस 1 हो जाएगा। देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी बाई रूट ओवर एन माइनस 1। आएगा बात समझ में, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डी बाई रूट ओवर एन माइनस 1। सर अगर सेम चार्ज था तो यहाँ पे क्या आ रहा था प्लस आ रहा था, अगर अपोजिट चार्ज आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया अपोजिट साइन आ गया यानी कि माइनस आ गया। आएगा बात समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए इससे जल्दी, ले लिया, आगे बढ़े, चलिए अब हमें नल पॉइंट निकाल के बताना है। ठीक है, अगर इसका बात करें सर तो ये Q है तो ये NQ है, तो यहां पे हमें साफ साफ पता लग रहा है, एक सेकंड दीजिएगा, सॉरी, देखिए अगर यहां पे देखा जाए तो ये हो जाएगा सर x हमें पता है सर कि सेम चार्ज है, अगर सेम टाइप ऑफ चार्ज है तो x अरे भैया क्या हो रहा है, तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है सर इस केस में d बाई रूट ओवर n प्लस 1 होता है। हेयर n की वैल्यू क्या है सर, n की वैल्यू हमें साफ साफ दिख रही है सर 2 है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता था ये NQ होता था जब ये Q होता था, ठीक है, Q होता था तो NQ होता था, तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा सर। Therefore x इज इक्वल टू d बाई रूट 2 प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए सर अगर ये Q है तो ये भी क्या है Q है, यानी कि सर यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी Q ये भी Q। Therefore मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू d बाई रूट ओवर 1 प्लस 1 यानी कि d बाई 2। जब सेम पेयर ऑफ चार्ज हो, इक्वल अमाउंट के हों, तो जब बीच में रखते थे कहीं बीच में तो अब एकदम बीचों बीच में रखेंगे सर, क्यों, क्योंकि जितना फोर्स से ये ढकेल रहा होगा उतना ही फोर्स से ये भी ढकेल रहा होगा, तो एकदम बीचों बीच वाला ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। क्यों सर, तो ये अगर हमारा Q है तो ये NQ होना चाहिए,
देयरफॉर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 है सर, खत्म। आएगी बात समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए इससे जल्दी। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल हमसे कहता है कि नल पॉइंट फिर से बताइए, एक प्लस है एक माइनस है। सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो नल पॉइंट कहाँ आना चाहिए, नल पॉइंट बाहर आना चाहिए। तो x इजिकल टू क्या होता है, x इजिकल टू डी बाई रूट ओवर n माइनस 1 होता है, ठीक है। सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये q है तो ये n q है, तो यहाँ पे देयरफॉर n की वैल्यू क्या आ रही है सर, 1 आ रही है। अगर n की वैल्यू 1 आ रही है तो ये कितना आना चाहिए, d बाई 1 माइनस 1 यानी कि d बाई 0 यानी कि इन्फिनिटी। देयरफॉर नो नल पॉइंट, देयरफॉर नो नल पॉइंट। सर अगर ऐसा कहीं भी अरेंजमेंट दिया होगा तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे नेट फोर्स ना लग रहा हो, नेट फोर्स लगेगा ही लगेगा। और ऐसे अरेंजमेंट को जब d बहुत छोटा हो, इफ d बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, देयरफॉर इसको हम क्या कहेंगे, डाइपोल कहेंगे। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा सर, डाइपोल हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में? इसी अरेंजमेंट को जब q चार्ज माइनस q चार्ज से बहुत छोटे से दूरी पे रहता है तो इस सिस्टम ऑफ चार्जेस को हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। क्लियर? चलिए अब इसका बताइए। सर अगर ये हमारा q है तो ये हमारा क्या होना चाहिए, nq होना चाहिए। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देयरफॉर n की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए सर, अपोजिट पेयर ऑफ चार्ज है तो x इज इक्वल टू d बाई रूट ओवर n माइनस 1। तो x इज इक्वल टू d बाई रूट कितना आ जाएगा सर, रूट 2 माइनस 1। अब ध्यान से देखना इसकी नल पॉइंट सर मिलेगा कहाँ, इसमें तो कोई नल पॉइंट है ही नहीं है। इसमें अगर नल पॉइंट मिल रहा है तो नल पॉइंट कहाँ मिलेगा सर, छोटे वाले चार्ज के पास। सर छोटा वाला चार्ज कौन है, ये या ये? सर ये छोटा वाला चार्ज है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा। आया बात समझ में? यहाँ से x की दूरी होगी। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे पूछूं सर नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो नल पॉइंट कहीं बीच में मिलेगा। बीच में कहाँ से सर, इसके पास से मिलेगा या इसके पास से मिलेगा? सर इसके पास कहीं ना कहीं मिलेगा। ये हमारी दूरी होगी और ये हमारा नल पॉइंट होगा। आया क्या बात समझ में? उसी तरह अगर मैं ये पूछूं तो सर ये बीचों बीच मिलेगा हमारा नल पॉइंट। ये सर x हमारी दूरी होगी। क्लियर? आया क्या बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इससे जल्दी। ले लिया? आगे बढ़ते हैं। फिर से हमें कह रहा है कि नल पॉइंट बताइए। अगर नल पॉइंट बताइए सर यहाँ पे Q और NQ होना चाहिए। तो अगर मेरे भाई ये Q होता तो ये NQ होता, लेकिन ये तो 2Q है। तो सर ये अगर 2Q है तो ये n टाइम्स, तो सर जाहिर सी बात है इस 2 को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे भी 2 डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इस 2 को हटाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को Q बनाना है, मेरे को इसको पूरे को Q समझना है। तो अगर ये Q होता यानी कि डिवाइड बाई 2 होता, तो सर इसको भी डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 3/2। सर सेम आ रहा है, सेम पेयर ऑफ चार्ज है। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, d बाई रूट ओवर n प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा, d बाई रूट ओवर n की जगह कितना रख देंगे, 3/2 प्लस 1। तो यही आपका सवाल जवाब आ जाएगा। सर छोटा वाला चार्ज कौन सा है, ये वाला है। तो यहीं पे अपना कहीं नल पॉइंट मिलेगा जो कि x की दूरी होगी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए इससे जल्दी। आगे बढ़े। चलिए आगे हमसे कह रहा है कि इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम। मतलब सर हमें इसका क्या बताना है, इक्विलिब्रियम बताना है कि कब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा जो भी अपने को पॉइंट चार्ज सिस्टम दिए हुए हैं। सर इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो इक्विलिब्रियम होता है मतलब कंडीशन when system is stable, when system is stable, तो हम उसको क्या कहेंगे सर, हम उसको कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम है। सर स्टेबल मतलब कि सर वो एक जगह अगर हैं तो एक जगह रहेंगे, वो अपनी जगह से हिलेंगे डुलेंगे नहीं। ठीक है? अच्छा अगर सर ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो ये दोनों सर तबाही मचाएंगे। ये दोनों क्या करेंगे, तबाही मचाएंगे। क्यों? सर दोनों सेम पेयर ऑफ चार्ज है। अगर सेम पेयर ऑफ चार्ज है तो क्या करेंगे सर, दोनों एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देंगे। हमें क्या करना है सर, हमें क्या करना है, इसको इक्विलिब्रियम में लाना यानी स्टेबल करना है। अगर स्टेबल करना है तो हमें कहीं ना कहीं कोई चार्ज यहां पे लाकर छोड़ना होगा जिसकी वजह से ये रुक जाए, जिसकी वजह से ये तुरंत स्टेबल हो जाए। अब अगर दिमाग लगा के बताइए, अगर मैं यहां पे कोई चार्ज लेके आता हूं पॉजिटिव Q0, तो क्या ये स्टेबल होगा? क्यों सर, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देंगे, सब एक दूसरे को धक्का देके दूर दूर भाग जाएंगे। तो सर प्लस Q0 तो नहीं रख सकते। अगर मैं बात करूं माइनस Q0, अगर मैं बात करूं, एक काम करो यार माइनस Q0 रखो बीच में, तो सर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को कहीं ना कहीं खींचेगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को कहीं ना कहीं खींचेगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को कहीं ना कहीं खींच रहा था। अब इस वाले चार्ज पे अगर बात किया जाए तो इस वाले चार्ज पे ये वाला चार्ज कहीं ना कहीं इसको धक्का देगा,
और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को कहीं ना कहीं खींचेगा। इस वाले चार्ज पे देखा जाए तो इस वाले चार्ज को ये वाला चार्ज कहीं ना कहीं धक्का देगा, बिल्कुल। इस वाले चार्ज को ये वाला चार्ज कहीं ना कहीं खींचेगा, बिल्कुल सर। तो यहां पे भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है, यहां पे भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है, यहां पे भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। किस केस में? अगर मैं अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज रखूं तो। क्या ये बात समझ में आया? जब अगर हम प्लस क्यू नॉट रखेंगे, इफ प्लस क्यू नॉट इज kept between charges, force of repulsion increases, but if minus q naught is kept between charges, force can be cancelled out, force can be cancelled out, resulting in F net is equal to 0, resulting in net force is equal to 0, ठीक है, on each charge, on each charge। बोलिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर अगर मैं प्लस क्यू नॉट को रखता तो ये स्टेबल नहीं होता, लेकिन जैसे मैं माइनस क्यू नॉट को रखूंगा तो ये कहीं ना कहीं स्टेबल होने लगेगा। तो सर इसको जरा अच्छे से बना लिया जाए, इनको हटाइए, इनको भी हटाइए, इनको मत हटाइए, इनको तो एक काम कीजिए, अरे भैया तुम कहाँ आ जाते हो, हाँ इनको उठा के यहाँ रख दीजिए कहीं। बोलिए कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं? चलिए, अब हम क्या कह सकते हैं कि सर अगर इस माइनस क्यू नॉट को मैं कहीं ना कहीं अगर बीच में रख दूं तो कहीं ना कहीं मेरा जितना भी ये जो चार्ज का सिस्टम है, मतलब सिस्टम ऑफ चार्ज है, जो चार्जेस से बना हुआ हमारा सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं स्टेबल हो सकता है, कहीं ना कहीं स्टेबल हो सकता है। लेकिन सर स्टेबल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा। नेट फोर्स को क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। अगर नेट फोर्स को जीरो करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है? हमें ये दिखाना है सर कि ये कहीं भी मूव नहीं कर रहे हैं, कहीं भी मूव नहीं कर रहे हैं। सर अब ये बताएंगे कैसे? तो सर इस चार्ज के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है। डिस्टेंस के बारे में हमें वो भी कुछ नहीं पता है, तो हम बताएं कैसे सर? हम इसको कैसे बताएं? तो मान लेते हैं सर कि ये जो चार्ज हमने रखा है, ये जो चार्ज हमने रखा है, ये माइनस क्यू ही रखा है, ये माइनस क्यू रखा है, मतलब सेम चार्ज अपोजिट पोलैरिटी का रख दिया है। बताइए कोई दिक्कत? अगर मैं कह रहा हूं कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मैंने रख दिया और अपोजिट पोलैरिटी का रख दिया, तो बताइए क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो सर हम अपने मन से रखेंगे क्यों? अपने मन से तो हम रख ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर अपने मन से नहीं रख सकते हैं तो एक बात बताइए मेरे को कि इस चार्ज को भी उड़ा दीजिए। हमें ये तो पता लग गया सर कि यहाँ पे माइनस कुछ होगा, माइनस कुछ होगा। सर अगर मैं देखूं तो ये सेम पेयर ऑफ चार्ज हैं, सेम पेयर ऑफ चार्ज हैं, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में एक नल पॉइंट लाई करेगा, उस नल पॉइंट पे एफ नेट क्या होगा? जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है, सही बात है सर। ये प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू था, तो कहीं ना कहीं सर एन की वैल्यू आपकी 1 है। सर सिंस नल पॉइंट x is equal to d by root over n plus 1, here n is equal to कितना है? 1 है, therefore x is equal to d by 2। यानी कि सर जो भी आपको दूरी रखना है जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा, सर हमें यहाँ पे फोर्स क्या करना था? जीरो करना था। अगर जीरो करना था तो जाहिर सी बात है ये दूरी कितनी होनी चाहिए सर? d by 2 होनी चाहिए, और ये भी दूरी कितनी होनी चाहिए सर? d by 2 होनी चाहिए। तो सर ये चार्ज कितना होगा? नहीं पता सर, तो मान लो ना मेरे भाई माइनस क्यू नॉट, मान लो माइनस क्यू नॉट, ठीक है। और अगर मान लिए माइनस क्यू नॉट, तो सर अब क्या करना है? सर अब कहीं ना कहीं हमें नेट फोर्स क्या करना है? जीरो करना है। सर इस पे तो नेट फोर्स जीरो होगा ही, हाँ बिल्कुल होगा, तो इस पे नेट फोर्स जीरो कर दो, इस पे नेट फोर्स जीरो कर दो। तो सर इस पे अगर नेट फोर्स में जीरो करूंगा इस पे, तो सपोज करो ये फोर्स लग रहा है F1, ये फोर्स लग रहा है F2। तो अगर मैं बात करूं F1 का, तो F1 क्या हो जाएगा? सर F1 जो है वो इसके कारण धक्का मिल रहा है, तो वो कितना हो जाएगा? K Q by D स्क्वायर।
ये F1 का मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर मैं बात करूं F2 का मैग्नीट्यूड, तो वो कितना हो जाएगा, K Q और ये हो जाएगा Q नॉट और ये हो जाएगा D/2 का स्क्वायर। और हमें पता है सर कि F1 F2 को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए फॉर नेट फोर्स 0, ठीक है। फॉर चलो आगे वाले स्लाइड पे लिख लेते हैं, आगे जगह छोड़ा हुआ है। नाउ फॉर सिस्टम to be stable, comma, each charge should be in equilibrium, ठीक है सर। एंड we know minus Q naught is at null point, then only because then only F net on it can be zero। सर अगर मैं उसको नल पॉइंट पे रखूंगा तभी उस पे एफ नेट क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि नल पॉइंट का डेफिनेशन ही वही है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो होता है। सो नाउ फॉर अदर चार्जेस टू बी इन equilibrium, mod of F1 is equal to mod of F2, mod of F1 is equal to mod of F2, therefore K Q naught by D square is equal to K Q naught, K Q naught ही था ना दोनों में, K Q था और दूसरे वाले में क्या था, K Q naught था, K Q naught था। तो कहाँ गया भैया, तो K Q है, ये Q नॉट नहीं है, K Q by D square is equal to K Q नॉट by K Q by D square, हाँ K Q नॉट by D/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K Q नॉट by D square by 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4K Q नॉट by D square। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि सर ये एक Q को ले जाएगा, एक K को ले जाएगा, ये D स्क्वायर को ले जाएगा, देयरफॉर Q बराबर 4Q नॉट, सो Q नॉट इज इक्वल टू Q/4। सिंस Q नॉट इज नेगेटिव, देयरफॉर हम कह सकते हैं Q नॉट इज इक्वल टू माइनस Q/4। यही हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। बोलिए सर Q नॉट की वैल्यू आ रही है माइनस Q नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, Q/4, लेकिन हमें पता है कि हम नेगेटिव पोलैरिटी का चार्ज रखे हैं, नेगेटिव पोलैरिटी का चार्ज रखने पे ही वो क्या होगा, सिस्टम अपना स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम में मिलेगा, तभी हम कहेंगे कि Q नॉट क्या होगा सर, माइनस Q/4 होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी ले लिया क्या, आगे बढ़े, चलिए। फाइंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। सर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम लाना है, फिर से 4 चार्ज आपको दे दिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं सेम चार्ज हैं, तो सब एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे। अगर मैं कहीं भी यहाँ पे सेम चार्ज रख दूं तो क्या होगा सर, फिर से भागने लगेंगे, यानी कहीं ना कहीं हमको अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज रखना है। अब सर अगर मैं बात करूं तो सर सेंटर ऑफ सिमेट्री पे फोर्स 0 होता है, याद करिएगा इसको। अगर मैं कह दूं ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पे फोर्स क्या होता है सर, 0 होता है। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि एफ नेट यहां पे तो सर 0 होगा, यानी सपोज करता हूं मैं कि यहां पे मैं चार्ज रख दे रहा हूं माइनस Q नॉट, हमें नहीं पता सर, मैंने इस पे चार्ज रख दिया माइनस Q नॉट, तो सर यहां पे तो फोर्स 0 होगा। अब सर अगर ये सारे चार्ज स्टेबल हो जाएं जिन पे नेट फोर्स 0 आ जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सर। अब अगर हमें इक्विलिब्रियम में रखना है तो सपोज करते हैं सर कोई भी एक चार्ज को पकड़ लेते हैं, अगर ये स्टेबल हो गया सर तो बाकी सब स्टेबल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सर ये सिस्टम ऑफ चार्ज जो है ये कैसे सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक है
तो एक के लिए भी अगर मैं स्टेबल दिखा दिया तो बाकी सब एक जैसे ही हैं, तो ये भी क्या होंगे, स्टेबल होंगे होंगे तो एक को मैं पकड़ लेता हूं, किसी को भी, सपोज कीजिए मैं इसको पकड़ लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको पकड़ता हूं, एक काम कीजिए, डायमेंशन तो लिखा नहीं है तो डायमेंशन आप अपने से ले लीजिए, ए ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। कंडीशन ऑफ हमें इक्विलिब्रियम बताना है, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, दिया है ये स्क्वायर, स्क्वायर फिगर, ठीक है। चलिए अब अगर मैं एक चार्ज पकड़ लेता हूं, सपोज कीजिए इसको पकड़ लिया, तो सर जो ऊपर वाला चार्ज होगा वो इसको कहीं ना कहीं धक्का दे रहा होगा, ये वाला भी चार्ज होगा, ये भी कहीं ना कहीं इसको धक्का दे रहा होगा। सपोज ये इसको F से धक्का दे रहा है तो ये भी इसको F से धक्का देगा, क्यों, क्योंकि सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, तो सेम फोर्स भी लग रहा होगा। ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और अगर ये 90 डिग्री होगा, दोनों F फोर्स लग रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं यहां से एक रिजल्टेंट आएगा जो कि कितना होगा सर, √2F होगा, ठीक है सर। इनका एक रिजल्टेंट आ गया, दोनों का कितना, √2F आ गया सर। अगर मैं इसका बात करूं सर, इसका, तो ये जो होगा सर ये भी इसको कहीं ना कहीं धक्का दे रहा होगा, इसी डायरेक्शन दे रहा होगा। ये कितने से दे रहा होगा सर, F' से दे रहा होगा, हमें नहीं पता, तो देख लेते हैं सर कि जो F होगा सर, अपना जो F होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F, वो कितना होगा, K Q/a², यानी कि K Q²/a²। और अगर मैं F' का बात करूं सर, तो हो जाएगा K Q अगर मैं ये डिस्टेंस से बात करूं, तो पाइथागोरस थ्योरम से रूट के अंदर a² + a², यानी कि रूट के अंदर 2a², का a बाहर आ जाएगा, यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। तो K Q/√2a का होल स्क्वायर, यानी कि K Q²/2a²। सर ये K Q²/a² है, ये K Q²/2a² है, तो क्या ये F' को मैं F/2 नहीं लिख दूं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, F/2 लिख सकते हैं, यानी कि ये जो F' होगा ये कितना होगा सर, ये F/2 होगा, ठीक है, बिल्कुल सर F/2 होगा। सर इस पे अभी तक जो नेट फोर्स आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, इसी डायरेक्शन में आ रहा है। सर यहाँ पे चार्ज आपने क्या रखा, -Q0, तो इस -Q0 की वजह से ये वाला जो चार्ज होगा ये कहीं ना कहीं इधर खींचा जाएगा। सर इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सर हमें नहीं पता, मान लीजिए F0 है, मान लीजिए F0 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो F0 होगा सर वो होगा K Q0 बाई, सर ये जो दूरी होगी ये √2a का आधा हो जाएगा, ये पूरा √2a है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, √2a का आधा हो जाएगा, तो √2a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा K Q0 बाई, सर ये हो जाएगा a/√2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा K Q0 2/a², तो हो जाएगा सर 2K Q0/a²। तो अगर अब मैं बात करूं कि नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, ठीक है, नेट फोर्स, सो F नेट ऑन Q ये कितना होगा, तो मैं कह सकता हूं सर ये होगा √2F प्लस F/2, √2F प्लस F/2, और ये कितना होगा सर, -F0, सिंस F नेट बराबर 0 फॉर इक्विलिब्रियम, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर हमारा कंडीशन क्या क्या आया था सर, यहां पे आया सर √2F प्लस F/2, √2F प्लस F/2 माइनस F0, √2F प्लस F/2 माइनस F0 बराबर 0, देयरफॉर √2 प्लस 1/2 F इज इक्वल टू F0 हो जाएगा सर। अगर F की वैल्यू पूछे तो क्या आ रही थी सर, सर F की वैल्यू आ रही थी अपनी कितनी, K Q²/a², K Q²/a², तो हो जाएगा √2 प्लस 1/2 या जाएगा K Q²/a² इज इक्वल टू F0 की वैल्यू क्या आ रही थी सर, तो F0 की वैल्यू आ रही थी सर 2K Q0/a², 2K Q0/a²। सर जो काट रहा है उसको काट दीजिए, तो ध्यान से देखिए, a² गया, K से K, 2 कहां काट दिया भाई, K से K गया, एक Q से एक Q गया, Q0 की वैल्यू चाहिए थी सर, तो इसको हटाइए सर, इसको यहां भेज दीजिएगा, तो ये अपना वैल्यू हो जाएगा
कि इसको क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए 2 का, तो जाएगा 2√2 प्लस 1, यहाँ पे क्या बचा है सर, Q बचा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर Q0 हो जाएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि Q0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q/4 ब्रैकेट के अंदर 2√2 प्लस 1। बट हमें पता है कि Q0 की साइन क्या है, पोलैरिटी नेगेटिव। सिंस Q0 इज नेगेटिव, देयरफॉर Q0 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं माइनस Q/4 ब्रैकेट के अंदर 2√2 प्लस 1, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगर इस चार्ज का, इस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का हम चार्ज रखते हैं सेंटर पे स्क्वायर के, तो वो कहीं ना कहीं हमें क्या देगा, स्टेबल या फिर इक्विलिब्रियम सिस्टम देगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लिया क्या, आगे बढ़े, चलिए इसका लीजिए, ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंडुलम प्रॉब्लम्स, एक सेकंड देख लूं, चलिए चल तो रहा भाई, हाँ ठीक है चल रहा है चलिए भैया देख चल रहा है अभी तक। पेंडुलम प्रॉब्लम्स, अब अगर पेंडुलम प्रॉब्लम्स आ जाता है सर, तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपके पास दो पेंडुलम दिए हुए हैं जिनका मास दिया हुआ है दोनों का m, दोनों पे चार्ज भी दिया हुआ है +q +q। दोनों पे अगर सेम चार्ज है तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं सर, तो ये दोनों कहीं ना कहीं दूर भागने लग जाएंगे। अगर दूर भागने लग जाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि सर ये जो होंगे थोड़ी देर बाद इस पर्टिकुलर पोजीशन में आ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, रिपेल करेंगे सर, ठीक है कर गया रिपेल, ठीक है। इस पे भी चार्ज कितना है सर, +q है, इस पे भी चार्ज कितना है सर, +q है, ठीक है। ये कुछ डिस्टेंस पे आ गए सर, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, कुछ डिस्टेंस पे आ गए, ठीक है। अगर ऐसा है तो अब मैं ये कह सकता हूं कि सर ये वाला जो होगा वो इसको धक्का दे रहा होगा, कितने फोर्स से, कुछ फोर्स से दे रहा होगा, सपोज कीजिए F से दे रहा है, तो ये भी इसको धक्का दे रहा होगा, कितने फोर्स से, फोर्स F से दे रहा होगा। क्लियर। अगर मैं बात करूं तो ये जो धागा है, ये धागा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा, सपोज कीजिए ये थीटा है, सपोज कीजिए कितना है, थीटा है। तो सर जाहिर सी बात है अब यहाँ पे टेंशन डेवलप हुआ होगा, यहाँ पे भी टेंशन टी होगा और यहाँ पे भी टेंशन टी होगा। सर क्यों अलग अलग टेंशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि सेम मास है, सेम चार्ज है और सेम थ्रेड भी है, गिवन है, सब दिया है कि सब आइडेंटिकल है, थ्रेड भी आइडेंटिकल है, बॉब भी आइडेंटिकल है, यानी कि पूरे के पूरे पेंडुलम जो है दोनों दोनों आइडेंटिकल है। अगर ऐसा है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि सर इसको थोड़ा सा अगर ऐसे बढ़ा दिया जाए और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो मैं कह सकता हूं ये एंगल थीटा है तो कहीं ना कहीं ये एंगल भी क्या होगा, और ये एंगल थीटा है तो कहीं ना कहीं ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। इसके पास कहीं ना कहीं क्या है, मास है, इसके भी पास कहीं ना कहीं क्या है, मास है, और अगर दोनों के पास मास है तो कहीं ना कहीं इस पे भी नीचे फोर्स लग रहा होगा, क्या, mg ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस पे भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा नीचे क्या, mg दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें क्या करना है सर, पेंडुलम प्रॉब्लम्स, सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम ऑफ चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में हमें रखना है, यानी कि नेट फोर्स क्या हो सर, जीरो, नेट फोर्स इस पे भी जीरो, नेट फोर्स इस पे भी जीरो। अगर इस पे जीरो हो जाएगा तो इस पे भी जीरो हो जाएगा सर, क्यों, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। अगर ये टी है, ये टी है, ये बेस कंपोनेंट है, तो रिजॉल्व करना सीखा है सर, ये टी कॉस थीटा हो जाएगा। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर आएगा जो कि क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा। बोलिए सर परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां क्यों नहीं लिए, अरे मेरे भाई अगर ये टी था, ये टी कॉस थीटा है, तो परपेंडिकुलर यहां से बनेगा ना, ट्रायंगल तो तुम्हारा यहां से होगा ना मेरे भाई, कि यहां तुम्हारा ट्रायंगल चला जाएगा, इधर थोड़ी ट्रायंगल चला जाएगा, ट्रायंगल बना लेना, ठीक है। तो टी है तो बेस वाला टी कॉस थीटा, तो परपेंडिकुलर वाला टी साइन थीटा, तो यही परपेंडिकुलर वाला नीचे दिखा दिया यहाँ पे टी साइन थीटा। क्लियर, ये टी था तो ये टी कॉस थीटा, ये ऐसे मुड़ गया तो ये वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा। अच्छा अब ये अगर आ गया, इसको हमें क्या रखना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। सो फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट बराबर 0, देयरफॉर हम कह सकते हैं सर टी कॉस थीटा की वैल्यू, सर टी कॉस थीटा की वैल्यू आप कह सकते हैं mg के बराबर होगी, तभी एफ नेट क्या होगा, 0 होगा। किस डायरेक्शन में, y एक्सिस में, एंड टी साइन थीटा बराबर क्या होगा सर, तो Fe के बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, इसको Fe नाम दे दो, ठीक है।
जो टी साइन थीटा होगा वो क्या होगा सर, एफ ई के बराबर होगा। अगर सर ये ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, अगर सर कोई बोलते टेंशन निकालो या थीटा निकालो जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तब, तो क्या करेंगे सर, देखते हैं नाउ। सिंस टी कॉस थीटा बराबर mg आ रहा था एंड टी साइन थीटा बराबर एफ ई आ रहा था, नाउ फॉर टी अगर हमें टी चाहिए तो हम क्या करेंगे सर, ये cos थीटा ये sin थीटा है, अगर cos स्क्वायर थीटा ये sin स्क्वायर थीटा कर दे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं टी cos थीटा का स्क्वायर कर दो तो जाहिर सी बात है mg का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड टी sin थीटा का भी स्क्वायर कर दो तो जाहिर सी बात है हमें एफ ई का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg का होल स्क्वायर एंड टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ ई का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर ऐसा है सर तो क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं? हाँ बिल्कुल, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर जैसे ही ऐड कर देंगे सो हम कह सकते हैं टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा mg का स्क्वायर और प्लस एफ ई का स्क्वायर। देयरफॉर सर ये हो जाएगा टी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, लिख ही लो भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वरना बोलोगे कहाँ उड़ा दिए स्टेप। तो ये क्या हो जाएगा सर, mg का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा एफ ई का स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्क्वायर। सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, mg का स्क्वायर और प्लस एफ ई का स्क्वायर। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि टेंशन जो होगा वो रूट के अंदर सर mg का स्क्वायर होगा और प्लस एफ ई का स्क्वायर होगा। बोलिए क्लियर या नहीं? अगर टेंशन आपको चाहिए तो टेंशन आप कह सकते हैं कि सर वो कुछ ऐसे आएगा। सर अगर हमें थीटा चाहिए तो फॉर थीटा हम कह सकते हैं कि सर ये टी कॉस थीटा पता है, ये टी साइन थीटा पता है, तो हम कह देंगे टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा। तो साइन थीटा वाला क्या आ रहा था सर, साइन थीटा वाला एफ ई आ रहा था, बाई ये टी कॉस थीटा वाला क्या आ रहा था, एमजी आ रहा था। सर टी टी कट जाएगा, देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। सो यहां से आप कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ ई बाई एम जी। आए क्या बात समझ में? थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एफ ई बाई एम जी। सर ये टेन इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब निकालना होगा तो हम बता देंगे। कहाँ है टेंशन लेते हो भाई, जब निकालना होगा तो हम बता देंगे, तुम चिंता ना करो इतना, अभी खाली पढ़ो जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? भेजे में जा रहा है ना, बस उतना ही होना चाहिए। उतारिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जरूरत पड़ने पर हर एक चीज आप लोगों को बताई जाएगी, चिंता न को करे, ठीक है? चलो आगे आते हैं। अ रॉड ऑफ चार्ज प्लस क्यू है यानी कि प्लस क्यू, ठीक है? लेंथ L इज एट ए डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q। पॉइंट चार्ज Q है जिससे D डिस्टेंस की दूरी पे एक रॉड रखा गया है जिसका लेंथ L है जिसके ऊपर चार्ज Q है। तो फाइंड फोर्स बिटवीन देम। अरे भैया उनके बीच में फोर्स बताओ। सर के स्मॉल चार्ज क्या है, Q इंटू Q बाई सर कितने डिस्टेंस पे रखा गया, D पे, तो D स्क्वायर, तो K Q बाई D स्क्वायर। अरे भैया मेरे पॉइंट चार्ज के लिए पढ़े थे फॉर्मूला, मत लगा देना किसी और में, समझे? पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला था वो, पॉइंट चार्ज के लिए, बट यहाँ पे क्या है, डायमेंशन है, रॉड है, रिंग आएगा, उन सब के लिए कुलम्स लॉ मत लगा देना, लुढ़क जाओगे नहीं तो, ठीक है? चलो इधर आ जाओ। सर तो निकाले कैसे? तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक रॉड है जिसके पास चार्ज कितना है, क्यू है, तो पहले क्या करते हैं, एक रॉड बनाते हैं अपना सुंदर सा रॉड। सर ये अपना खूब बड़ा सा बनाइए सर, ऐसा बड़ा बनाइए एकदम साफ साफ दिखे, या ये है रॉड एकदम चकाचक। चलिए अगर ये रॉड है सर तो एक काम कीजिए, आप अपना एक चार्ज भी बना लीजिए। तो ये अपना कुछ चार्ज है, ठीक है? चार्ज कितना है सर, क्यू है। चार्ज से दूरी कितनी है रॉड की, तो डी है। रॉड की लेंथ कितनी है, तो रॉड की लेंथ एल है। ध्यान से देखिएगा सब चीज। कह रहा है इन दोनों के बीच में फोर्स बताइए, नहीं पता सर, कैसे बताएंगे? तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक काम करो यार, एक काम करो सर, इस चार्ज से
कुछ दूरी पे, इस चार्ज से कुछ दूरी पे एक बहुत छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट, ठीक है। ये दिखाने के लिए बड़ा लिए हैं, तुमको दिखा रहे हैं, इतना बड़ा लेते नहीं है, बहुत छोटा लेते हैं, ठीक है। तो छोटा सा पार्ट ले लिए, ये जो छोटा सा पार्ट है इसकी चौड़ाई dx है, चौड़ाई यानी कि थिकनेस, dx क्या है, थिकनेस है। ध्यान से देखना, इसका थिकनेस क्या ले लिए, dx ले लिए। तो सर अगर ये छोटा सा पार्ट है, इस पूरे पे चार्ज कितना है, इस पूरे पे चार्ज सर q है, इस पूरे पे अगर चार्ज बात करें तो इस पूरे पे चार्ज q है, तो इस छोटे से चौड़ाई पे बहुत छोटा सा चार्ज होगा सर, हाँ बहुत छोटा सा चार्ज होगा सर। सपोज करते हैं कि इस पे चार्ज जो है, इस पे चार्ज जो है वो dq है, हमें नहीं पता सर। अगर आपको और छोटा लेना है तो आप एक काम कीजिए, dq ले लीजिए, ठीक है, ऐसे ले लीजिए, क्योंकि ये तो q यहाँ पे यूज कर लिया है। तो बहुत छोटा सा चार्ज है, इसका बहुत छोटा सा, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, बहुत छोटा सा चार्ज यहाँ पे, ठीक है। अब जरा यूनिटरी मेथड से देखते हैं कि सर अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं लेंथ का, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां बात कर रहा हूं लेंथ का और मैं यहां बात कर रहा हूं किसका, चार्ज का, ठीक है। तो अगर बात करें लेंथ L है तो चार्ज कितना है, Q है। लेंथ अगर 1 हो जाएगा तो चार्ज Q बाई L हो जाएगा। लेंथ अगर dx हो जाएगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q बाई L dx हो जाएगा। बोलिए क्या ये क्लियर है कि नहीं। लेंथ L था तो चार्ज Q था, लेंथ 1 है तो L डिवाइड बाय L कर दिए, तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय L कर दिए, 1 आ गया। लेंथ dx है तो इंटू dx कर दिए, तो यहाँ पे भी इंटू dx कर दिए, तो dx लेंथ में Q बाई L dx चार्ज होगा। क्लियर इतना। एक और चीज ध्यान दीजिए, एक वर्ड आएगा आपके सामने, लेमडा। लेमडा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये क्या है सर, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये होता है लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सर चार्ज कितना है सर टोटल, Q, लेंथ कितना है सर, कैपिटल L, देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं, Q इज इक्वल टू लेमडा L। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर ऐसा है तो मैं बहुत छोटा सा चार्ज अगर dq लूंगा तो कहीं ना कहीं बहुत छोटा सा लेंथ हमें dx लेना पड़ेगा। सर dl ले लो चाहे dx ले लो, सर dl ले लो चाहे dx ले लो, हम dx ले रहे हैं तो बहुत छोटा सा लेंथ, इस dq के लिए बहुत छोटा सा लेंथ dx लेना होगा, तो dq इक्वल टू लेमडा dx होगा, होगा क्या सर। लेकिन हमारा जो dq आ रहा है वो तो कुछ ये आ रहा है, q बाई एल dx। अरे तो मेरे भाई ये जो q बाई एल है ये लेमडा ही तो है, ये जो q बाई एल है ये लेमडा dx हो गया, सर ये भी लेमडा dx हो गया। तो dq जो चार्ज है वो किस पे है, चार्ज ऑन dx, इस छोटे से स्ट्रिप dx पे जो चार्ज है वो dq है। तो सर इस dx पे जो चार्ज था वो यही तो आ रहा था, q बाई एल dx, वही तो यहाँ पे भी आ रहा है लेमडा dx। लेमडा क्या है, q बाई एल, तो q बाई एल dx। आएगा बात समझ में, तो ऐसे समझ लीजिए या ऐसे समझिए, सबसे बेटर क्या है ये यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड इज ऑलवेज बेस्ट वन। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, ले लिया क्या, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं सर कि हमारे पास एक चार्ज था कितना, Q, और फिर हम आगे बढ़े, कितने दूर तक बढ़े, तो x डिस्टेंस तक हम बढ़े, तो हमारे पास एक चार्ज आया कितना सर, dq, यही आया सर, हाँ बिल्कुल यही आया सर। अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में फोर्स dF जो होगा उसका मैग्नीट्यूड वो होगा k q dq बाई एक्स स्क्वायर। बताओ कह सकते हैं क्या, k q dq बाई एक्स स्क्वायर। हमें पता है सिंस dq बराबर चार्ज ऑन स्ट्रिप dx, जो कि कितना है, जो कि लेमडा dx है, यानी कि q बाई एल dx है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो सर। देयरफॉर df इज इक्वल टू k q, dq की वैल्यू क्या है सर, q बाई एल dx, तो q बाई एल dx बाई एक्स स्क्वायर। सर ये तो df की वैल्यू आ गई, हमें क्या चाहिए था, हमें तो सर टोटल फोर्स चाहिए था। अब सर ध्यान से देखिए, सर आपका जो फिगर है वो कुछ ऐसा था, कहां गया, इधर से देख लेते हैं सर, यानी कि आपका x वेरी कर रहा है, आपका x जो है वो यहां से स्टार्ट होना चाहिए और यहां तक जाना चाहिए, आपका x यहां से स्टार्ट होना चाहिए था और यहां तक जाना चाहिए था।
क्यों सर? क्योंकि रॉड यहां से स्टार्ट है, तो जाहिर सी बात है आप एक्स यहां से तो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर आप स्ट्रिप यहां से ही लेना शुरू कर देंगे तो आपका रॉड का लेंथ इतना हो जाएगा, लेकिन आपका रॉड का लेंथ कितना है? इतना है। तो आप जो सबसे पहला स्ट्रिप ले सकते थे वो यहां से ले सकते थे ऐसे, यानी कि आपका एक्स जो स्टार्ट होना चाहिए वो डी से स्टार्ट होना चाहिए, डी से, क्योंकि डी डिस्टेंस पे रॉड लगा है। तो डी डिस्टेंस से आप स्ट्रिप लेते 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 पूरे डी प्लस एल तक जाओगे। इस डी से यहां से स्टार्ट करोगे, इस वाले पोजीशन से जो कि डी डिस्टेंस की दूरी पे है, तो इस डी से चलते 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 जब डी प्लस एल तक पहुंचोगे, जब डी प्लस एल तक पहुंचोगे तब जाके पूरा का पूरा चार्ज ले पाओगे। यानी कि ये जो हमारा डीएफ आ रहा है ये तो छोटा सा फोर्स आ रहा है सर, अब इसको हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पढ़े होंगे इंटीग्रेशन, पढ़े थे क्या? डीएफ को हम क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देयरफॉर अरे भैया मेरे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ इज इक्वल टू के, ये क्या आ रहा था? क्यू बाई एल, और ये जाएगा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा सर? इंटीग्रेशन। सर अगर फोर्स जीरो होता, फोर्स जीरो होता तो x की वैल्यू क्या होती? सर x की वैल्यू d होती। क्यों सर? क्योंकि अगर आपका पहला स्ट्रिप यहीं पे होता, आपका पहला स्ट्रिप यहीं पे होता, कहां पे? यहां पे होता, डी पे। सर डी से तो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको डी के अंदर से माल लेना शुरू करना पड़ेगा। डी से स्टार्ट हो रहा है, डी से अंदर से आपको माल लेना शुरू करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, हमें इसको जोड़ना है, कहां से कहां तक जोड़ना है? तो हमने कहा इसको, जो लेंथ हमारा वेरी कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है सर? सर ये जो एक्स है ये डी से स्टार्ट हो रहा है और डी प्लस एल तक जा रहा है। ये स्टार्टिंग लिमिट होता है, ये फाइनल लिमिट होता है। जो वेरिएबल होता है उसका लिमिट पुट करते हैं, वेरिएबल यहाँ पे एक्स है, एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है? डी से वेरी कर रहा है, डी प्लस एल तक जा रहा है। अगर सर डी होता तो फोर्स कितना लगता वो देख लेंगे, अगर डी प्लस एल होता तो देख लेंगे फोर्स कितना लगेगा। तो टोटल डी से लेकर डी प्लस एल तक जब फोर्स को जोड़ते चले जाएंगे, इंटीग्रेट करते चले जाएंगे, तो हमें टोटल फोर्स दे देगा। तो सर डीएफ को जो हमें इंटीग्रेट करना है वो कहां से करना है? सर जीरो से एफ करना है। सर जब फोर्स नहीं लग रहा होगा और जब पूरा का पूरा फोर्स लग रहा होगा, पूरे के पूरे लेंथ तक लग रहा होगा। जब फोर्स लग ही नहीं रहा था तो नेट जीरो था, और जब वो पूरे लेंथ पे लग के फोर्स एफ हो जाएगा तो हमें नेट फोर्स दे देगा कि कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब जरा इसको देखा जाए तो ये डीएफ का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? एफ होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट 0 to f। क्यों? क्योंकि याद करिए इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्बा इज इक्वल टू क्या होता है? डब्बा होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्बा क्या होता है? डब्बा होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। लोअर लिमिट नीचे पुट करते हैं, अपर लिमिट ऊपर पुट करते हैं, इज इक्वल टू सर के कांस्टेंट है बाहर ले आइए, क्यू कांस्टेंट है बाहर ले आइए, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है बाहर लाइए, ये भी क्यू एल कांस्टेंट है ये भी बाहर लाइए। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, सर डी से डी प्लस एल। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx, कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n+1 बाई n+1। ठीक है, यानी कि डब्बा के पावर n लिखा है और d डब्बा है, तो डब्बा के पावर n+1 बाई n+1 हमारा आंसर होगा। सर यहां पे अगर देखा जाए तो ये जगह क्यू बाई एल इंटीग्रेशन डी से डी प्लस एल, और ये कितना है सर? ये x टू दी पावर -2 और dx, यानी डब्बा के पावर -2, तो इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा क्यू बाई एल, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर -2 का क्या हो जाएगा? x टू दी पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, लिमिट कहां से कहां तक? d से d प्लस एल। वैल्यू पुट कीजिए, क्यू बाई एल इंटीग्रेशन, ये x टू दी पावर -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? x टू दी पावर -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1, तो -1 बाई x, कहां से कहां तक? d से d प्लस एल तक। वैल्यू पुट कर दीजिए। सर वैल्यू पुट कैसे करते हैं? तो वैल्यू पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, f की जगह पहले पुट कर देंगे f माइनस, फिर f की जगह क्या पुट कर देंगे? 0 इज इक्वल टू, सर उसमें क्या है? उसमें क्यू बाई एल, -1 बाई एक्स है, तो -1 बाई क्या हो जाएगा? -1 बाई डी प्लस एल हो जाएगा। अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, माइनस ऑफ 1 बाई डी। आया क्या बात समझे? सर यहाँ पे माइनस क्यों लिए? सर पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। सर माइनस पहले से ही था, तो एक काम कीजिए आप माइनस को पहले ही बाहर ले लीजिए, वरना आप कंफ्यूज करेंगे फालतू का। आप कीजिए माइनस को पहले ही बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो जब माइनस को बाहर ले लिए तो ये क्या आ जाएगा? 1 बाई डी प्लस एल, और माइनस क्या हो जाएगा? 1 बाई डी। ठीक है,
अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू बाई एल, और ये कितना आ जाएगा, एक मिनट देख लो ये नीचे तक का आ भी रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, माइनस के क्यू क्यू बाई एल। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे क्या, डी डी प्लस एल। तो ये डी था तो ये डी यहां आ जाएगा डी, और ये डी प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस डी प्लस एल। बोलिए कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो जाएगा माइनस के क्यू क्यू बाई एल, ये हो जाएगा डी माइनस डी कट जाएगा, फिर इधर क्या आएगा, इधर आएगा माइनस एल बाई डी डी प्लस एल, डी डी प्लस एल, डी भैया डी डी प्लस एल। ठीक है, अब यहां से जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। यहां से दिख रहा है एल से एल कट रहा है, माइनस से माइनस कट रहा है, बाकी तो कुछ नहीं कट रहा है। अगर बाकी कुछ नहीं कट रहा है तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, सर यहाँ पे f माइनस जीरो एफ आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है के क्यू क्यू बाई डी डी प्लस एल, के क्यू क्यू बाई डी डी प्लस एल। तो ये आपका क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। बोली बात समझ में आया क्या, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आया। किस केस में आया है सर, तो जब आपका एक चार्ज रहेगा जो कि Q हो, d डिस्टेंस पे एक रॉड रहेगा जो कि L लेंथ का हो, और जिस पे चार्ज कितना हो, Q हो, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वही फोर्स आएगा। फोर्स F क्या है, फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड रॉड, फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड रॉड, जहां पे ये Q क्या है, चार्ज ऑन रॉड, चार्ज ऑन रॉड, ये स्मॉल q क्या है, पॉइंट चार्ज, जहां पे L क्या है, लेंथ ऑफ रॉड, जहां पे ये D क्या है, डिस्टेंस ऑफ रॉड फ्रॉम पॉइंट चार्ज, बोलिए क्लियर है क्या। तो आपका फोर्स आएगा क्या, के क्यू क्यू बाई डी डी प्लस एल। चलिए जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए। ले लिया क्या, आगे बढ़े। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरह इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, आगे बढ़े, चलिए लीजिए। सेम इसी तरह याद कीजिए, आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन में अगर ये आपका पॉइंट मास नहीं होता, अगर ये आपका पॉइंट मास होता, ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपका पॉइंट मास होता और ये आपका रॉड होता जिसका मास m होता, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता फिर सेम, ये L होता और ये D होता। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना लग रहा होता, यहाँ पे K Q Q था तो यहाँ पे हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m बाई D D प्लस L। याद है क्या, कुछ ऐसे ही आ रहा था क्या, D और ब्रैकेट के अंदर D प्लस L। जब भी आप पॉइंट मास और इलोंगेटेड रॉड के बीच में फोर्स देखेंगे तो वो क्या आएगा, G mm बाई D D प्लस L। सेम इसी की तरह, तो जैसे जैसे ग्रेविटेशन चलता आ रहा था वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी अपना चलता रहेगा, क्योंकि सेम है सर। वहां पे क्या था, मास था, यहाँ पे क्या है, चार्ज है। मास के बीच में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होता है, बाकी सारे मेथड्स उसी तरह चलते जाएंगे। क्लियर है क्या, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।